सीएम के चेहरे के तौर पर उत्तराखंड की जनता की नजर में पहली पसंद कौन है? वो नाम, वो आंकड़े, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कौन, चेहरे कौन कौन से सामने? हरीश रावत का हम जिक्र कर रहे थे। आप देखिए 31% सितंबर में था यह आंकड़ा, 37% अक्टूबर में, और नवंबर में फिर से वही सितंबर वाले मार्क पर 31% लोगों की पसंद के तौर पर हरीश रावत पहली पसंद बने हुए हैं उत्तराखंड के लोगों की। पुष्कर सिंह धामी जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो हरीश रावत से पीछे, लेकिन बहुत पीछे नहीं, और कवर अप करते हुए, क्योंकि सितंबर में पुष्कर सिंह धामी आप देख सकते हैं 22% लोगों की पसंद थे, अक्टूबर में 24% पर यह आंकड़ा पहुंचा, और अब नवंबर में यह 28% पर पहुंच चुका है। पीछे हैं जरूर हरीश रावत से, लेकिन बहुत ज्यादा यह फासला नहीं है। वहीं अनिल बलूनी बीजेपी के नेता, और उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ लोगों में बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के वही सितंबर में 19% के आसपास, अक्टूबर में 17%, नवंबर में 18% के आसपास। अब वो आंकड़ा जिसका आपको इंतजार है, उत्तराखंड में किसे कितने वोट, सीटें कितनी है उत्तराखंड की? 70 हैं, और वोट शेयर का यह आंकड़ा आपके सामने आप देख सकते हैं। कांग्रेस 36%, बीजेपी 41% के साथ सबसे ज्यादा वोट शेयर उत्तराखंड में हासिल करती हुई। आम आदमी पार्टी के खाते में 12% वोट जाते हुए इस सर्वे के मुताबिक, अन्य के खाते में 11% वोट। यहां पर बीजेपी काफी बढ़त लिए हुए कांग्रेस से, किसके मुकाबले में? वोट शेयर के मुकाबले में। लेकिन अगर सीटों में इसको कन्वर्ट किया जाए तो फिर तस्वीर क्या है? सीटों का वो आंकड़ा जिसका आपको इंतजार है, कुल 70 सीटें उत्तराखंड की, और जो जादुई आंकड़ा है 70 सीटों का, वो जाहिर सी बात है 36 बैठता है। यहां पर बीजेपी वो 36 जादुई आंकड़ा पार करते हुए 36 से 40 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। यह आंकड़ा आपके सामने है। कांग्रेस के खाते में 30 से 34 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 से 2 सीट, अन्य के खाते में 0 से 1 सीट। ये पूरा गणित, ये जो चुनावी मूड नवंबर का आप देख रहे हैं, उसके हिसाब से ये आंकड़े आपके सामने आए हैं। तो यहां पर सीधे सीधे बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता हुआ उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, सर्वे ये बता रहा है। लेकिन सबसे बड़े दल के तौर पर बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए बड़ी आसानी से इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी का वोट शेयर भी कांग्रेस के मुकाबले काफी ज्यादा, करीब 5% का फासला है। यशवंत? बिल्कुल, और साथ में पहली बात आप ये देखिए कि हरीश रावत आगे हैं, उनकी पार्टी उनसे पीछे चल रही है। एक बड़ी विचित्र स्थिति, सामान्यतः पार्टी के वोट आगे होते हैं और सीएम के कैंडिडेट के नंबर जो है वो पीछे होते हैं। बीजेपी के केस में देखिए, पार्टी आगे है, सीएम पीछे है। यहाँ इकलौता एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां नेता आगे है, पार्टी पीछे। दूसरी चीज जो ये मैंने बोला, पेंडुलम लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट शिफ्ट होता है। देखिए 12-15% के बीच में लगातार आम आदमी पार्टी उस पेंडुलम को बीच में रोक रही है। सामान्य स्थिति में ये सारे के सारे वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो गए होते, तो ये जो बीजेपी की 5% की लीड आप रोमाना बता रही हैं, वो 5% की लीड नहीं बल्कि 7% का उल्टी साइड में गैप होता। तो यहां से अब जो सफर चल रहा है, धामी साहब के बारे में एक चीज मैं कहूंगा, पिछले दोनों मुख्यमंत्रियों के मुकाबले उनके अगेंस्ट में कोई नाराजगी, गुस्सा वो नहीं बना। और वो धीमे धीमे, और गुस्सा इसलिए नहीं बना क्योंकि वो अकलमंद आदमी, वो अपना मुंह बंद रखते हैं। अगर मुंह खोलेंगे तो गुस्सा बनेगा, कुछ उठपटा निकलेगा, ना वो बोल रहे हैं ना लोग गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन यहां से अब हरीश रावत का कैंपेन और कांग्रेस के अंदर इस बात की क्लैरिटी, जैसा भी रोहित कह रहे थे, अभी तक मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि दूल्हे को दूल्हा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा है? यही बहुत विचित्र बात है। क्या लगता है वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए वजह फिर वही बात, कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी, और हरीश रावत दूल्हे की तरह बनकर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें बतौर दूल्हा घोषित नहीं किया गया है। इसका नुकसान और किसी को नहीं, कांग्रेस को होने वाला है। और मैं एक और बड़ी अहम बात रूबिका, जिसका जिक्र अभी यशवंत भी कर रहे थे, कि आम आदमी पार्टी का फैक्टर, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बीजेपी और कांग्रेस भले अभी बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। अब देखिए हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटें, इसके अलावा उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें 9 विधानसभा सीटें। ये दोनों इलाके मैदानी इलाके हैं उत्तराखंड के, और यहां दोनों जिलों में यानी ये 20 सीटें बनती हैं। 20 सीटों में कम से कम रूबिका मैं आपको बता दूं कि 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर किसान वोटर अपना असर रखता है। हाँ। और जो किसान आंदोलन है, इसका असर भी इन जिलों में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरा प्रदेश का संगठन भी इस बात को चुप तरीके से मानता है। वो कोशिश कर रहे हैं वहां अपने आप को कंसोलिडेट करने की। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए दूसरी बात, उत्तराखंड की सियासत में 2-3 नेता ऐसे हैं जो स्थितियां भांप जाते हैं तब वो पार्टी शिफ्ट करते हैं। जैसे पिछली बार बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी में आए, यशपाल आर्य चले गए कांग्रेस में। 2 और मंत्री इस सरकार के ऐसे हैं जो लगभग तैयार बैठे हैं कांग्रेस में जाने के लिए, बस वहां पर बात नहीं बन रही। और मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो भी कैबिनेट है
धामी कैबिनेट, उसमें 4 मंत्री ऐसे हैं जो अपनी सीटें बदलना चाहते हैं क्योंकि उनको भय है कि वो मौजूदा सीटों से चुनाव हार सकते हैं। तो ये तमाम बातें, उत्तराखंड का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन रोहित यहाँ पर जो बातें गिना रहे हैं और साथ ही साथ हम आंकड़ा दिखा रहे हैं, यशवंत इस बात को बेहतर तरीके से बता पाएंगे। रूपिका, हमने ये जो सिलसिला शुरू किया था सितंबर से, अच्छा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर में कांग्रेस की खाते में सीटें जा रही थी 19 से 23। गौर कीजिएगा, ये देखिए आपके सामने ये आंकड़ा भी आ गया है। कांग्रेस के खाते में सितंबर में उत्तराखंड में सीटें 19 से 23 जा रही थी, जो इस वक्त 30 से 34 जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में सितंबर में सीटें जा रही थी 44 से 48, जो घटकर अब आ गई हैं 36 से 40 पर। तो ये जो फासला है ना, जो कम होता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेसर गीता भट्ट, यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो वो कह रहे हैं ना, अभी पार्टी शुरू हुई है, यहां तो अभी चुनावी माहौल बनना शुरू हुआ है, अभी तो चुनावी हवा बहेगी। और अगर ये इसी तरीके से ग्राफ आगे बढ़ेगा तो फिर तो बीजेपी की वापसी में मुश्किल आ सकती है। देखिए, एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि उत्तराखंड में बहुत से ऐसे जो विकास के प्रोजेक्ट शुरू करे गए हैं, जो कि बड़े दशकों से जो है बिल्कुल पड़े हुए थे, जिन्हें कोई हाथ नहीं लगा रहा था, एक उनका जो है बहुत असर है। आप ये मानिए कि जो वहाँ का ग्रामीण क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, वहाँ जो रेल प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग को जोड़ रहा है, जहाँ 7.5 घंटे का जो सफर है वो लगभग 2 घंटे, 2.25 घंटे में तय होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में कितनी बड़ी समस्या है यात्रा करना। ठीक है, वो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं, आप चुनाव को बहुत बारीकी से देखती हैं। मुझे ये बताइए, अभी जो रोहित कह रहे हैं ना कि वो मैदानी इलाकों में किसानों का एकजुट होना, वो एक नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है। चुनावों में नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मजबूत होता है। डेवलपमेंट एक अपनी जगह है, नैरेटिव अपनी जगह है, उसको आप कैसे तोड़ेंगे? देखिए, अभी चुनाव आने में समय है और जो जिस प्रकार से जो एक किसानों के बीच में जो एक असंतुष्टता का भाव है, उनको लेकर जरूर जो वहाँ के पार्टी के लोग हैं वो वहाँ जाएंगे, बातचीत करेंगे, अपने आप को उनके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी समय है। तो अभी हम एकदम जिसे कहते हैं जंप टू द कंक्लूजन नहीं कर सकते हैं कि वो सच में ही कोई बहुत डेंट करेगा। नहीं, कहाँ समय है प्रोफेसर गीता? ये रे चुनाव कहाँ? हम कोई लोकसभा चुनाव की थोड़ी बात कर रहे हैं। अभी देखते देखते टाइम निकल जाएगा। क्या अब तक साल भर से तो आप मना नहीं पाए, किसानों को कैसे मनाएंगे आप? क्या कोई तो स्ट्रैटेजी होगी ना। वो राकेश टिकैत जो है वो उत्तराखंड को छोड़ नहीं रहे हैं, पूरा माहौल बना कर रखे हुए हैं। देखिए, टिकैत जी की अपनी राजनीति है और वो जिस प्रकार से वो अपना जो है पाला बदलते रहते हैं समय समय पर, तो अगर ये मान ले कि वो नेता है और वो दिशा देंगे चुनाव को, तो ये भी कहना मेरे ख्याल से कोई बहुत उचित नहीं होगा कि वो दिशा देंगे कि किस तरफ किसान जो है वो जाएगा। ठीक है, उनकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको वो एड्रेस करते हैं, पर उनके आधार पर अगर किसान जो है किस तरफ जाएंगे ये कहना, ये मुझे लगता है ये शायद थोड़ा ठीक नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात वो कर रही है, वो भी आप ही की पार्टी वाला राज्य है, जिसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि यहाँ जो बात हो रही है, जिस बात का जिक्र दरअसल रोहित सावल कर रहे थे, यशवंत जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अगर इस तरीके की नाराजगी है, जैसे किसानों का मुद्दा, अगर उसको लेकर नाराजगी है, तो फिर तो वोटर के जहन में नाराजगी का वोट अगर होगा तो वो तो और डिसिसिव होगा, और फिर उसके मन में ये बात आएगी कि सत्ता से बेदखल करना है। क्या वही नाराजगी एक तरीके से दिख रही है कि आम आदमी पार्टी जो पहले 0 से 4 नजर आ रही थी हमारे सर्वे में, सितंबर में, अक्टूबर में, अब नवंबर में वो घट गया है मामला, वो 0 से 2 सीटों पर आ रही है और कांग्रेस उसी तरीके से बढ़ रही है और बीजेपी घट रही है। देखिए, अब कांग्रेस की जो बढ़त 3 महीने में दिख रही है, उसका मुख्य कारण केवल और केवल ये है कि हरीश रावत वापस उत्तराखंड पहुंच गए। 3 महीने पहले वो वहां थे ही नहीं, एक तो बड़ी बात। दूसरी बात, ये जो बीजेपी के नंबर आपको हायर साइड पे दिख रहे हैं, आज से 6 महीने पहले क्या हालत थी। आप ये देखिए कि पिछले 3 हमारे जो स्टेट ऑफ द नेशन पोल होता है, मूड ऑफ द नेशन, उसमें मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में पिछले 3 साल से उत्तराखंड बॉटम में लगे हुए थे, बॉटम 3 में। और उसके बाद में जब बदला तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला वो बदलाव हुआ, वो भी हटाया। तो मेरे ख्याल से बीजेपी का तो अगर वो कंटिन्यू रहता तो बीजेपी की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली थी उत्तराखंड में। ये जो 2 मुख्यमंत्री बदल के जितना कुछ भी उन्होंने किया, वो उन्होंने एक तरह से डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि मरीज आईसीयू के बाहर हो गया है।
जो स्थिति गंभीर है वहां पे एमएलएस के खिलाफ जितनी नाराजगी है और खास तौर पे जिस तरीके से दल बदलू लोगों को पार्टी में लिया गया और अब जिस तरह से वो वापस जा रहे हैं, ये बहुत, हाँ। ये कार्यकर्ताओं की जो वहां पे नाराजगी है, आप जाकर के देखिए कि ये इस तरह के लोग आप लेते ही क्यों हैं जो कल के दिन मुंह उठा के वापस चले जाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।